मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस में अपन 3 तरह के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन बता भी दिए थे। अब अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल अभी देता हूं मैं, दे रहे वेट करो यार, ऐसे क्या कह दिया तुमने। हम एक क्वेश्चन में लिखते हैं, एक और क्वेश्चन है ना, ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन से बात चालू करते हैं। करें, लिखेगा if A and B are two consecutive roots of polynomial px equal to 0। देखो उसने दो ऐसे शब्द बोल दिए जिनको सुनते ही है ना हमारे कान खड़े हो गए कि यार कहीं हो ना हो रोल्स में ना घुस जाइए, है ना। क्योंकि रूट्स को नाम सुनते ही है ना, रूट्स। अब आप देखो रूट्स को लेकर के आप जो 2 ही चैप्टर हैं, मतलब हम भी ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि यार कहीं ये क्वेश्चन रोल्स का ना हो, रूट्स बोल दिया ना तो रोल्स बहुत ज्यादा तेजी से क्लिक करता है दिमाग में, क्योंकि इसके सिवा एक ही चैप्टर बचता है और वो है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के रूट्स दुनिया में सबको पता है, सिर्फ एक ही रूट्स को लेकर के बचता है लफड़ा, उसका नाम है रोल्स, है ना। और रोल्स में भी पंगा सबको पता है कि रोल्स में मतलब रूट्स को लेकर के वो एक ही ज्ञान बिखेरता है। वो क्या बिखेरता है कि अगर कोई 2 पॉइंट रूट है फंक्शन के तो उसके बीच में f' x का एक रूट होगा एटलीस्ट, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर यहां तक लिख दिया है, इसमें 2 ऐसे शब्द है ना जो चमक गए, एक रूट्स और एक पॉलिनोमियल। आगे क्या है, देन शो दैट there exists at least one root C belonging to A, B। ठीक है ना। अब देखो C belonging to A, B माना श्योर हो गया बच्चा, ये तो रोल्स में जाएगा खेल, है ना भाई। अच्छा आगे वो सुनने के लिए इंतजार कर रहा है, आगे क्या, where P' C plus 100 PC equal to 0, है ना। P' C इंटू में 100 PC equal to 0। कहानी बिल्कुल उसके बिल्कुल समझ में आ गई, रोल्स में जाएगी पक्का, क्योंकि C भी बोल गया और ये P' C भी दे गया। ऐसा हो ही नहीं सकता वो रोल से बाहर चली जाए, है ना। लेकिन उसको ये भी क्लियर है कि ये क्या दिया है, ये उसके किसी ने f' C इक्वल टू 0 दे दिया है। उसके दिमाग में फील आ गई कि किसी ने f' C इक्वल टू 0 दिया है, और अगर ये f' C इक्वल टू 0 दिया है माने ये f' x है, माने ये f' x है। ये उसके दिमाग में क्लिक करने लग गया हो ये f' x है, श्योर है f' x। और बच्चा दिमाग लगा रहा है साला कौन सा ऐसा फंक्शन है ना जिसका f' x ये हो सकता है यार। अगर भाई जो f' x है तो ये 100 कहां से मर गया, 100 कहां से आया। फिर उसे याद आया कि यार एक और ऐसा चमत्कार होता है ना जिसमें f' x मुझे क्लिक नहीं करता, e की पावर x वाला। याद आया आपको? नहीं याद आया। अब उसको क्लिक कर रहा है कि यार वो e की पावर x में नहीं जाना चाहिए, है ना। पहली बात तो डायरेक्ट f' x क्लिक ही नहीं करेगा, स्ट्राइक ही नहीं करेगा, ठीक है ना। e की पावर x में लेकर के जा रहे हैं, e की पावर x से मल्टीप्लाई दिमाग में आया। मैंने मैं आपको बता रहा हूं ये प्रोसेस है, e की पावर x से मल्टीप्लाई। अब e की पावर x नहीं होगा, e की पावर cx होगा। याद आया आपको? अब मैं इसमें दिमाग लगाऊंगा मैं क्या करूं कि मेरा ये बन जाए, कुछ फील आ जाए मेरे को कि किसका डेरिवेटिव है यार। अब मेरे दिमाग में आ रहा है 100 अगर आ गया है तो e की पावर 100x तो पक्का है, हाँ या ना। किसी ने e की पावर 100x करा होगा और उसमें पे pc चुपचाप बैठा, मैंने pf चुपचाप बैठा होगा, हाँ या ना। उसने इसको डिफरेंशिएट करके देखा, वो ऐसे तुक्का लगा रहा है, बैठा भाई ऐसे वो तुक्का लगा के देख रहा है क्या मालूम बैठ जाए। उसने माना कि सपोज लैट f(x) इज इक्वल टू इतना। अगर उसने फंक्शन ऐसा माना तो वो तुरंत उसका f' करके देखेगा। f' करते ही उसे पता है क्या हो जाएगा, e की पावर 100x चुपचाप px का p' प्लस अगली बार px चुपचाप और e की पावर 100x का e की पावर 100x और 100x का
100 और उसे पता है धीरे से वो किसे उठा लेगा, e की पावर 100x को बाहर ले लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो p डैश x निकाल करके, याद है रूट थ्योरी में लिखेगा, तो रूट थ्योरी में उसको समझ में आ गया। रूट थ्योरी में जैसे ही वो लिखेगा, अब उसे पता है कि उसको रूट थ्योरी में 2-3 बातें बकवास करनी है। क्या क्या बकवास करना है? बकवास चालू। बच्चे को समझ में आ गया यार ये अब बकवास कैसे करनी है, उसको बकवास करना बहुत अच्छे से आता है। पहली चीज वो लिखेगा इन a, b, पहला कंटिन्यूस, दूसरा डिफरेंशिएबल, है ना भाई। तीसरा दोनों a और b फंक्शन के रूट, माने fa इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0। क्लिक कर गया, रूट थ्योरी दिमाग में आ गई। और अगर फंक्शन के 2 रूट्स हैं तो जरूर एक ना एक पॉइंट होगा जहां एफ डैश सी इक्वल टू, तो सी बिलोंग, यहां तक वो बकवास एकदम परमानेंट है, हर जगह यही बकवास चिपकानी है अपने को। फिक्स है, कंटिन्यूस टिक मार्क, डिफरेंशिएबल टिक मार्क, ए और बी पे वैल्यू टिक मार्क बराबर है। अब वो क्या जानता है, अगर सी ए और बी के बीच में तो जरूर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। और अभी भी उसको याद है उसने एफ डैश एक्स निकाला था, हाँ या ना। और एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स e की पावर 100x माने 100c इंटू पी एक्स का पी डैश एक्स, ये तो चुपचाप पी एक्स का पी डैश एक्स माने पी डैश सी, फिर अगली बार क्या पीसी चुपचाप, हाँ या ना, माने पी एक्स चुपचाप, और e की पावर 100c का e की पावर 100c और 100c का 100 और फिर इक्वल टू, हाँ या ना। कहने का मतलब ये कि वो तो यही लिखेगा ना एटलीस्ट 1.1c ऐसा जरूर होगा जहां c और के बीच में वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। और अगर ऐसा है तो पूरी कहानी में से e की बार 100c कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया p डैश c प्लस के अंदर कितना 100 pc इक्वल टू 0। और जैसे ऐसा हुआ इस पार्टी ने मना कर दी, भाई मैं तो 0 देने वाला नहीं, तो जरूर तेरे इसने 0 दिया है, तो p डैश c प्लस में 100 pc इक्वल टू 0 हो गया। और यही वो चाहता था, लो शो कर दिया हमने, शो ही तो करना था, है ना भाई। तो इसका मतलब ये कि कई बार हमारे को समर शॉट लेकर के पीछे आना है क्वेश्चन के अंदर, यार कहानी कैसे चालू होगी, फंक्शन किसको बनाऊं, ये कहानी पकड़ में आ गई आपको या नहीं आई। हम पहले भी इस पे बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, आपको पता नहीं हम पहले भी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं जो अगले चैप्टर के अंदर लोग स्टार्टिंग में करते हैं, हम कर चुके हैं। माने एक तरह से देखा जाए ना तो वी आर ऑलरेडी रनिंग इन मैक्सिमम मिनिमा, 3 या 4 पॉइंट में आगे जाकर के पीछे जा रहा हूं क्योंकि सही ऑर्डर रख दिया मैंने, तो सबको जो उसका मिस अरेंजमेंट था कॉपी हो गया, खटाखट करो ना, मेरी बकवास तो चलती रहेगी बीच बीच में, है ना भाई। आ जाओ खटाखट कॉपी हो जाए। इसका टेम्परेचर बढ़ा दो ना इससे पहले कि मैं लुढ़क जाऊं, ऊपर कर लेना, नई बात बनेगी फिर 2 और करवा लेंगे। नहीं ये वहां पे पता है मैंने देखा वहां तक तो एसी असर ही नहीं करता। हाँ भाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है लेट एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट है, एंड fx1 is equal to fx2 is equal to fx3 where x1 is less than x2 is less than x3, है ना। show that f double dash c equal to 0 for c belonging to x1 comma x3। लेग्रांज को बहुत हल्के में लेते हैं अपन, बहुत खतरनाक चैप्टर है एक्चुअल में। रोल्स और लेग्रांज कुछ नहीं है, सीधी बात एओडी पूरा खुद एक पार्ट है, लाइफ है। सोचो यही तो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं पेपरों में, नहीं यही इसी प्रकार के क्वेश्चन ही तो कहीं ना कहीं चिपके होते हैं पेपरों में। होता क्या है, जिनको देखते अपन सोच लेते हैं भाई ये नहीं करेंगे यार अपन, हाँ अब आप उनके बेसिक को समझ रहे हो, अच्छा ऐसा ऐसा करना है, मैं खुद करके देखूंगा, ट्राई करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा, आंसर मैं खुद बनाऊंगा, एक एक स्टेप बनाऊंगा, 2-2 3-3 बार करूंगा, प्रैक्टिस से मेरे को आने लग जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए साहब अगले ने खुलेआम बोल दिया है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है। ये बात देखने में बहुत छोटी है लेकिन आप गौर से देखिए अगले ने कितनी बातें पक्की कर दी।
एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करे। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन एफ कंटिन्यूस भी और डिफरेंशियबल भी हो, और साथ में एफ डैश एक्स भी कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल हो। मैंने एक साथ 4 आदमियों का काम पक्का कर दिया एक छोटे से शब्द ने। ठीक है, आगे की बात पकड़े। 3 पॉइंटों में लड़ाई लड़ रहे हैं, fx1 fx2 fx3, तीनों का हाइट बराबर है, राइट है भाई। तो देखिए साहब, और खुद ने खुलेआम 3 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन क्या चाहता है, कहता है एफ डबल डैश सी 0 होगा। एफ डैश सी नहीं, एफ डबल डैश सी 0 होगा। कहां पर? उस सी के लिए जो x1 और x3 के बीच कहीं भी आता हो। ये पक्का करके दिखाओ। तो हमने कहा ठीक है, नियम कम से कम ऐसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है पहली बार में किसी को स्ट्राइक ना करें, लेकिन पहली बार में एंजॉय कर जाओगे आप, दूसरी तीसरी बार में याद हो जाएगा, क्लिक करने लग जाएगा। ऐसे ही करना है इसको। पहला काम, राइट है, सबसे पहले हम लोग C1 अज्यूम करते हैं। लेट कोई एक पॉइंट है C1 बिलोंगिंग फ्रॉम x1 टू x2, राइट है। एक पॉइंट C1 है जो x1 x2 में। एक पॉइंट और अज्यूम करते हैं, लेट अदर पॉइंट C2 विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम x2 टू x3। क्या कहते हो आप? अब आपको कईयों को पता नहीं है मेरे दिमाग में क्या स्ट्रेटजी चल रही है। पहला टिक मार्क, उम्मीद है पता चल गया होगा क्या, किसके ऊपर बात हो रही है, बात किसको हो रही है, नहीं किस पे बात हो रही है, फंक्शन के लिए कि एफ डैश एक्स के लिए? फंक्शन के लिए। पहले फंक्शन की बात हो रही है, पहले फंक्शन पे बात कर रहा हूं, राइट है। अच्छा, फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस। दूसरी बात, फंक्शन डिफरेंशियबल। अच्छा, तीसरी बात, आप में से किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ, मैंने तीसरी कंडीशन पक्की कर दी। तो जरूर x1 और x2 के बीच में एक ना एक पॉइंट C1 होगा, ठीक है ना। सो है ना, वही लिखूंगा। सो C1 बिलोंगिंग फ्रॉम x1 टू x2 वेयर क्या होगा, वेयर एफ डैश C1 इक्वल टू 0 होगा। मानते हैं आप ये बात? ये तो मेरे को कहना ही था। अब इस पे आ जाता हूं। पहला पॉइंट सही है, फंक्शन वही फंक्शन चल रहा है अभी भी। दूसरा डिफरेंशियबल है पक्का। तीसरी बात मैं क्या बोलूंगा, बोलो, एफ ऑफ x3 एफ ऑफ x2 बराबर एफ ऑफ x2। ये तो सरकार ने दे रखा है भाई, हाँ है ना। x1 x3 भी बराबर है, तो जरूर एक ना एक पॉइंट x2 और x3 के बीच में होगा C2 करके, जो कि क्या होगा, जो मेरा केस क्या काम कर रहा है भैया, जहां पर एफ डैश C2 इज इक्वल टू 0 है। क्या कहते हो आप? यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अब लेकिन तीसरा दांव देखो, ये दांव खत्म, अगला दांव चालू। अगले दांव की कहानी सुनना। अगले दांव की कहानी क्या है? अगले दांव की कहानी चल रही है किसके लिए? एफ डैश एक्स के लिए। किसके लिए चल रही है? एफ डैश एक्स के लिए। अब की बार कहानी किस किस के लिए है? C1। अब की बार कहानी है C के लिए। किसके लिए? C के लिए, जो कि बिलोंग करता है कहां से कहां के बीच? C1 और C2 के बीच। अब की बार मैंने C1 C2 को दांव पे लगाया। x1 x2 के बीच में एक पॉइंट टांग दिया C1, x2 x3 के बीच एक पॉइंट टांग दिया C2, और C1 C2 के बीच में एक पॉइंट टांग दिया C। अगर मैं C पे कमांड करता हूं तो ऑटोमेटिकली सबके बीच में आ रहा है, नहीं है कहानी। अगर आपको C एक पॉइंट दिख रहा है C1 और C2 के बीच में, तो पहला पॉइंट तो पक्का है, कंटिन्यूस होगा। कौन? एफ डैश एक्स। क्यों? क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस नहीं होता तो एफ डबल डैश एक्स कैसे करेगा। दूसरा पॉइंट वो डिफरेंशियबल होगा, सही है कि? अच्छा, तीसरा पॉइंट कहने की बात ही नहीं कि एफ डैश C1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो तो दोनों बराबर है, हाँ या ना। तीनों के पक्का होते ही वरदान मिलता है कि जा बेटा जा, जरूर तेरे को एक C मिलेगा C1 और C2 के बीच में, जहां पर तेरा एफ डबल डैश C इक्वल टू 0 होगा। नहीं है कहानी पकड़ में? तो कहना मतलब ये कि सो C बिलोंगिंग फ्रॉम C1 टू C2 है ना, अकॉर्डिंग टू RP। अब तक आप बोल नहीं पाए, मैं बार बार लिखता था, लेकिन आप में से कोई बोलता ही नहीं था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू RP, याद है? अरे आप 11th में नहीं पढ़ेगा आपने, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, अरे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अरे यार हम तो पढ़े ही ऐसे थे, हमको न्यूटन पहली बार नहीं तो पकड़ न्यूटन। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू C बिलोंगिंग टू C1 टू C2, जरूर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां एफ डबल डैश C इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स के लिए बात चल रही है, तो वो एफ डबल डैश एक्स पर गोटियां सेट कराएगा। तो एफ डबल डैश C इक्वल टू 0, खत्म, प्रूफ हो गया। वही कह रहा था, वो प्रूफ कर दो, हो गया है कि नहीं? बस प्रूफ होते हैं। आपको याद है क्या लिखना होता है लास्ट में? हैप्पी। हैप्पी कहानी पकड़ में आ गई आपको या नहीं आई? यार आप बोलते नहीं यार आजकल आप, और ऐसा मरा हो, बोलो सही है, सही है। यार जब से मतलब टोका है ना यार RRT सर ने, यार मेरे को लगता है आप लोगों को मतलब दम ही खराब हो गया।
ये क्वेश्चन पकड़ में तो आ गया आपके, यहाँ आपके वायरलेस ने छोड़ दिए इसके सिग्नल, आ गया ना कैप्चर में? हाँ साहब, हाँ भाई अगला टाइटल लेते हैं, नाम है LMBT। ठीक है, इसको बोलते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए अब तक आपको याद हो तो हमने 1.5 थ्योरम पढ़ लिया है, याद है ना? एक कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम का हमने आधा अधूरा सा ज्ञान ले लिया कि एफएक्स और जीएस कभी गले की घंटी बन जाए तो उस समय पे आप ये कर लें बस, है ना? रेयर केस में यूज होता है वो। ठीक है, और लैग्रांज जो है वो अपने आप में ज्यादा पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? इसलिए क्योंकि रोल्स में एक बहुत बड़ा लफड़ा था कि जब तक एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं करते थे ना, वो तीसरा वचन लिए बगैर आगे चलता ही नहीं था। तो लोग परेशान हो चुके थे यार कब तक ये एफ ए इक्वल टू एफ बी कराता रहेगा, बेसिक पे क्यों नहीं बात करता कि यार कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जी ले यार। ठीक है, तो फिर लैग्रांज ने आकर के उनकी समस्याएं हल करी। कैसे समस्याएं हल करी जरा देखेगा। ऐसे उन्होंने समस्या हल करी कि एलएमबीटी वाले ने, तो उसने सिर्फ 2 ही बातें मांगी। कहता है ना, पहली बात तो स्टेटमेंट है। लैग्रांज का स्टेटमेंट क्या था? लैग्रांज का स्टेटमेंट ये था कि देखिए फॉर एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इन ए कोमा बी, ए से बी के बीच में आप किसी भी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इफ, ठीक है ना, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन कौन सी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? पहला, फंक्शन अपने आप में, ठीक है ना, कंटिन्यूस हो जाए साहब, पिछली बार की तरह। हाँ पिछली बार की तरह, ए से बी ओपन में या क्लोज में? क्लोज में, राइट है भाई। और दूसरी बात, एफ डैश एक्स जो है ना, माने एफ एक्स डिफरेंशियबल हो जाए। कहां से कहां के बीच में डिफरेंशियबल हो जाए साहब? ठीक है ना, ओपन ए बी में। बस सिर्फ 2 बातें, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी, देन अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी, एलएमबीटी वहां से खेल चालू कर देगा। क्या खेल चालू कर देगा? अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी एकदम क्लियर कट है रीजन। वो कहता है कि अगर फंक्शन हमारी 2 शर्तें मान ली तो जरूर, ठीक है ना, देन अकॉर्डिंग टू एलएमबीटी देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, वापिस है एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट पॉइंट सी, एक पॉइंट सी जरूर होगा। कहां से कहां के बीच में? जो पिछली बार था ए से बी के बीच में, ठीक है ना। जहां क्या खास बात होनी थी? वेयर पिछली बार था एफ डैश सी इक्वल टू 0 और अब की बार है वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? वेयर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। इतना सिंपल है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? पिछली बार एफ डैश सी इक्वल टू 0 था, अब की बार उसने स्टेटमेंट में एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए कर दिया। लेकिन सर अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। ऐसे कैसे कर लिया उसने ऐसा? ठीक है ना, ऐसा उसने इस प्रकार से कर लिया साहब कि मैं आपको अगर बताऊं, ठीक है, तो उसने इस प्रकार से किया। देखिए साहब, अगर मैं आपको इसको ज्योमेट्रिकली दिखाऊं, ज्योमेट्रिकली का मतलब तो समझते हैं हम में से कई बच्चे हैं, ज्योमेट्रिकली भी नहीं समझते हैं। ज्योमेट्रिकली माने अरे ग्राफ बना करके, ठीक है, फोटो देख करके। हाँ भाई, ये ज्योमेट्रिकली में कहता था कि भैया ऐसा है, आप सिर्फ एक फंक्शन पकड़ लो ए से बी के बीच में। कहां से कहां के बीच में? ए से बी के बीच में कोई भी एक फंक्शन पकड़ लो, ठीक है। अगर वो फंक्शन अपने आप में लगातार है और कहीं कोई शार्प स्वरूप नहीं है, ठीक है, तो गारंटी है जरूर ए से बी के बीच में एक ना एक पॉइंट सी बनेगा ही बनेगा, जहां पर अगर आपने टेंजेंट बनाया तो वो टेंजेंट जो होगा ना, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल होगा। सर ये कहां लिखा इसमें? अरे लिखा है, पता नहीं तेरे को। ए पर ये अगर फंक्शन देना y बराबर एफ एक्स माना, तो ए पर तेरी हाइट कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ ए। अच्छा सोच, बी पे तेरी हाइट कितनी हो जानी है? एफ ऑफ बी। हाइट माने ये दूरी तेरी एफ ऑफ बी होगी, ये दूरी तेरी एफ ऑफ बी होगी और ये दूरी तेरी एफ ऑफ ए होगी। तो अपने को ये तो पता चल गया ना कि ये जो पॉइंट है इसकी यहां से यहां तक की दूरी बी और ये एफ बी। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने चमक गए? बी कोमा
एफ बी। अब आप सोचो जरा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने चमके? अच्छा, अगर ये चमक गए तो आप में से कितने लोगों को पता है कि ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल? तो मैं कह सकता हूं क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू में क्या, स्लोप ऑफ कॉर्ड। हाँ या ना? अच्छा, कौन सी कॉर्ड? कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, सही है ना भाई? एंड पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगा। अच्छा, इसका इस टेंजेंट की स्लोप कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएशन से, माने एफ डैश सी के। अच्छा, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की कॉर्ड कैसे निकलेगी? y2 माइनस y1 से, याद है ना? तो एफ बी माइनस, बोलना पड़ता है यार, डिवाइड बाई कितना, याद है ना? x2 माइनस x1। बस इससे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? डी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नहीं है कहानी पकड़ में? क्लिक कर गया? नहीं आया है ना? ये इसका थॉट था। अच्छा, इवन उसने तो ये क्या करके सनसनी फैला दी थी साहब कि रोज तो हमारे हजारों केसेज में से एक केस है। रोज ने कहा ये कैसे हो सकता है? ठीक है, उसने कहा जिस दिन ये डाक खाने का डब्बा सीधा गिर गया, ठीक है, उस दिन आप देख लो, आप खुद ही देख लो अपनी आंखों से, उस दिन ये ऐसा हो जाएगा। हाँ या ना? अरे जिस दिन ये सीधा गिर गया उस दिन ए और बी पर हाइट सेम हो जाएगी ना? हाँ या? तो उस दिन सोचो आप एफ डैश सी बराबर क्या होगा? एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए हमारा होता है, और नीचे कितना, बी माइनस ए। बी और ए तो अलग अलग है, लेकिन हाइटें बराबर होते ही एफ बी बराबर एफ ए हो जाएगा। और जैसे ही बराबर होंगे, 0 डिवाइड बाई बी माइनस ए क्या दे देगा? 0 हो जाएगा। सीधी बात है। हमारे तो हजारों केसेस में से एक केस है, नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि वाकई में रोल्स थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय एलएमबीटी। हो गया? चलो भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी। अच्छा, लिख लिया? छोटी छोटी बातें, ये पहला पॉइंट है। एक पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है? पॉइंट क्या है? अगर आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, इज डिमांडिंग फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम में तो रोल्स थ्योरम भी आती है और लैग्रांज भी आती है, देन ऑलवेज गिव अपर हैंड टू एलएमबीटी। अगर मीन वैल्यू थ्योरम लिखा है, ठीक है ना, देन यूज एलएमबीटी। एलएमबीटी का प्रयोग ज्यादा सही है, ठीक है, क्योंकि एलएमबीटी के प्रयोग में ऑटोमेटिकली रोल्स थ्योरम इंक्लूड हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, अगर किसी ने ये कह दिया, क्या कह दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ सी, तो तुरंत समझ जाना एमबीटी लगेगी। यार हम तो यार इससे चौक से लिखते हैं, आपको पता नहीं इसमें इतना फ्रिक्शन है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे पूरे शरीर की सबसे मजबूत अंगों में से एक हो चुकी है उंगलियां, ठीक है? हाँ, ठीक है। और आप यार ये पेन से इतना धीरे धीरे लिखता हूं, मैं तो आश्चर्य करता हूं, मैं कितनी बार लिख दूं आपको पता नहीं है, ठीक है? वही तो पेन से लिख दूं यहां तो मैं अगर यहां से पेन से लिख दूं तो आप में से कई लोगों को चश्मे चढ़ जाए। हाँ भाई, चले होंगे? अब आ जाओ आगे के अगले पॉइंट में भी चर्चा कर लेते हैं, करें? क्वेश्चन में आता हूं। क्वेश्चन है फाइंड सी, लिख भी देता हूं, बाय एलएमबीटी। पहला एफ एक्स इज इक्वल टू, प्यारा सा क्वेश्चन दे रहेगा, लॉग साइन एक्स
ठीक है। x बिलोंग्स टू भी दे रखा है बहुत ही प्यारा सा 5/6, 5/6, राइट है भाई। दूसरा भी ऐसे एक प्यारा सा फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू में log x बेस e, और फंक्शन में x की वैल्यू दे रखा है 1 से 2, राइट है भाई। तीसरा भी एक और फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू में कितना 1/2 माइनस x, और ये कब, और ये अगले वाले में दे रखा है 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर व्हेन x इज इन बिटवीन दिस एंड 1, ठीक है। और चौथा दे रखा है fx इज इक्वल टू में tan इनवर्स x बिलोंगिंग टू 0 to 1। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया तो आ जाइए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, खटाखट खटाखट खत्म हो जाएगा। देखिए सब कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए इनमें से, ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन कोई सा भी। पहली बात तो आपको ये तो पता ही होगा, log sin x की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1। जब आपको मैंने कह दिया y इज इक्वल टू में log sin x, तो आप में से कई जनों को ये तो पता होगा कि sin x अपने आप में कंटिन्यूस, log का ग्राफ भी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस पक्का हो गया। दूसरी बात, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो। अगर आपने इसका dy dx निकाला तो आपको सबको पता है cot x इन्फिनिट होता है 0 पर, और 0 इन दोनों के बीच में है ही नहीं, हाँ या ना। cot x इज इक्वल टू इन्फिनिट माने अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट बिलोंगिंग इन बिटवीन 5/6 टू 5/6। तो इसका मतलब लफड़ा भी नहीं है कोई, डिफरेंशिएशन को भी कोई लफड़ा नहीं, माने डिफरेंशिएबिलिटी ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल है, 0 पर नहीं है। लेकिन 0 हमारे खेल में ही नहीं आ रहा, तो हम काहे को डर है? अरे भाई जिस इंटरवल में दिया उसमें तो अनडिफाइंड हो, वहां तो नहीं है ना, तो इसका मतलब फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल भी है। और तीसरा कोई केस ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कि 100% गारंटी है कि बाई LMVT से जरूर एक ना एक पॉइंट होगा जहां बोलो f' c इज इक्वल टू f 5/6 माइनस में f, बोलना पड़ता है यार थोड़ा बहुत, आप भी बोल दिया करो कभी कभी, 5/6 माइनस 5/6। आप में से किसी को पता है f' माने इसका डिफरेंशिएशन log sin x का 1/sin x, और फिर sin x का cos x माने cot x, तो इसका मतलब क्या बन गया cot c, कह दूं क्या? अच्छा f 5/6 का मतलब फंक्शन के अंदर 5/6 रखना, log sin 5/6 मैं लिख देता हूं एक बार, sin 5/6। अच्छा और माइनस में कितना log sin 5/6, हाँ या ना, और डिवाइड बाय नीचे कितना बच गया 2π/3, सही है कि नहीं? आपको पता ही चल गया होगा कि log sin 5/6 log हाफ, ये भी log हाफ, log हाफ और log हाफ इक्वल है, कट करके कितना दे गया 0, तो cot c इक्वल टू कितना आ गया, तो इंप्लाइज cot c इक्वल टू 0, और cot c इक्वल टू 0 माने c इक्वल टू π/2, और π/2 अपने आप में इसमें आता ही आता है, कहने मतलब चलेगा बिल्कुल साहब, राइट है, सही है भाई। अच्छा ये तो वो अपना एक खेल, कोई सा भी दूसरा खेल उठा लो, मेरा अंदर ख्याल आपका मन इस पे ललचा रहा होगा, थर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो जरा देखिएगा थर्ड क्वेश्चन को, क्या f(x इज इक्वल टू में हमारे को क्या दे रखा है साहब 1/2 माइनस x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में 0 से हाफ, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर कहां से कहां के बीच, हाफ से 1 के बीच में। आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर मुझे चेक करना है, ठीक है ना भाई, तो उसके बिना बोले कितने लोग समझते हैं मुझे चेक कहां से कहां में करना है, सी को कहां से कहां में देखना है 0 से 1 में। कहानी क्लिक कर रही है, थोड़ा सा एक चेंज और कर देता हूं क्योंकि इसके बगैर ये थोड़ा सही नहीं बैठेगा, ज्यादा अच्छा लग गया अब, ठीक है ना भाई। तो मेरे को मतलब ये कि चेक करना है कहां से, हमें चेक करना है x बिलोंग्स टू 0 से 1 में, क्लिक है। अब आता हूं पहले पॉइंट पे। हाँ भाई पहली बात, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, कंटिन्यूटी चेक करना। अगर आप भूल गए तो यही तो वो मौका था कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कुछ नहीं, टर्निंग पॉइंट क्या है, दोनों का टर्निंग पॉइंट हाफ, हाफ इसमें रखो 0, अरे x की जगह रखोगे ना, हाफ पर ये 0, हाफ इसमें रखो 0, हाफ और हाफ बराबर आ रहा है, इसका कंटिन्यूस, खत्म बात, हाँ या ना।
तो कहना मतलब ये कि एट एक्स इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, 1/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू में कितना 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंप्लाइज कंटिन्यूस। मैं लिख देता हूं ये बात ताकि आपको याद हो जाए कि कंटिन्यूटी अच्छा ऐसे खेलते थे हम तो, बिना डरे बिना परेशान हुए। फिर क्या बचा कंटिन्यूटी के बाद में दूसरा स्टेप क्या था, डिफरेंशियबिलिटी। आप में से कई बच्चे फिर भूल गए होंगे कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करते थे, एफ डैश एक्स। किसी को याद है पहले का डिफरेंशिएशन -1, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 2 हाफ माइनस एक्स, याद आया, और फिर इसका भी डिफरेंशिएशन -2, राइट है भाई। तो ओवरऑल हो गया -2। ये कब करते थे, जब अपने को दे रखा है कहां से कहां के बीच में 0 एक्स और हाफ, राइट है भाई, और यहां कितना दे रखा है हाफ एक्स और 1, है कि नहीं। तो अपन निकालते थे LHD और RHD। LHD माने में L माने क्या होता है यहाँ पे, नहीं, L माने लेस देन होता है, याद है आपको। हाँ भाई, तो लेस देन के सामने क्या लिखा है -1, हाँ या ना, अरे हमारी भाषा में लेस देन होता है, ठीक है। RHD माने फिर ग्रेटर देन होता था, तो ग्रेटर देन में भी x की जगह कितना रखना था, हाफ, तो हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0। क्या कहते हो आप, LHD इक्वल टू RHD, आई के नहीं आई, LHD नॉट इक्वल टू RHD, माने अगर देखा जाए दूसरी कंडीशन फेल, माने LMVT नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अगर LMVT एप्लीकेबल नहीं तो C इज इक्वल टू 5। खटाखट खटाखट C टंग गया बेचारे का। हाँ भाई, अब तक हम में से कुछ विद्वान होनहार छात्रों मिलकर के इसको तो यही टांग देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को तो। हाँ भाई, इसको तो अगर, अरे ये क्वेश्चन अगर उसमें आता है ना ऑब्जेक्टिव में, तो मैथ्स 2 कॉलम में हो जाता आराम से। इसका कुछ नहीं करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/x माने 1/c इज इक्वल टू में कितना log 2 माइनस log 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। आप सबको पता होगा log 1 0, बचा कितना log 2, 1 तो हटी गया, तो 1/c इज इक्वल टू log 2। इसका मतलब c इज इक्वल टू 1/log 2, 1/log 2। तो मेरा आंसर हो रहा है log e बेस 2। सोचा नहीं आया, 1/log 2 बेस e, उल्टे में ऊपर गया, खत्म। अगले आ जाओ, सी में क्या नपाना यार क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज लेस देन बी देन प्रूव दैट। प्रूव दैट का क्वेश्चन है साहब, ठीक है। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, ठीक है ना भाई, सच दैट, मेरे को पता है आप एक एक सेकंड बराबर बराबर दौड़ रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना आपके फ्यूचर के हित में नहीं है, आपको पता है अच्छे से। आपको सीखना है, हर एक चीज सीख जाए फटाफट फटाफट, इसलिए आप एक एक सेकंड बराबर दौड़ रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में किसी ने ये दे रखा है क्या कि देयर एग्जिस्ट, ये मेरे को प्रूव करना है कि दुनिया में, अब देखो कमाल देखिएगा क्वेश्चन में, कमाल देखिए कमाल। पहली बात तो 100% है, ये लाइन आपका बल्ब जला देती है। किस बात का बल्ब जलाती है साहब, कि हो ना हो रोल्स थ्योरम या लैग्रांज का प्रयोग ना हो रहा, है कि नहीं भाई। लेकिन बदमाश ने फंक्शन की बात नहीं करी, एफएक्स तक लिखना पसंद नहीं करा, कहता है सीधा इसके तरह के क्वेश्चन में अभी अभी अपन निकल के चुके हैं। आप में से किसी को याद हो तो कब, जब ई डैश सी नहीं पी डैश सी प्लस 100 पीसी, याद है आपको, तब भी हमने फंक्शन को खुद अपनी तरह से अज्यूम करा था। इसका मतलब अगर कभी भी सी में सारा टाइटल दे रखा है, सी में टाइटल, ठीक है ना, सी में टाइटल, इसका मतलब फंक्शन खुद मानना पड़ेगा, खुद एज्यूम करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि सी को देख करके उनको यह समझ में आता है ये एफ डैश सी है। क्लिक कर रहा है आपको, अगर आपको ये क्लिक कर रहा है तो कितने लोगों को ये क्लिक कर रहा है कि इसमें रोल्स लगेगा कि लैग्रांज, क्या लगेगा? सोचो कौन सा ऐसा रोल्स और लैग्रांज में से कौन सा ऐसा होता है जिसमें सी भी हो और ए और बी भी हो, क्योंकि रोल्स में तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है।
हाँ या ना? तो यही इकलौती जगह जहां लैग्रांज लग रहा होगा पक्का। अब आप में से कितने लोग ये सोच सकते हैं कि ये अगर एफ डैश सी है तो इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू में 3c² है, तो फंक्शन क्या होगा? किसका डिफरेंशिएशन? किसका डिफरेंशिएशन? 3x² है, x3, हाँ या ना? तो कहना मतलब ये कि मैं अपनी तरह से मान लूंगा लेट x3 फंक्शन इज इक्वल टू x3। बिल्कुल, अगर मैं फंक्शन x3 मानूंगा तो मैं यहां पे मानूंगा फंक्शन इज x3 बिलोंगिंग टू a, b। तो अपने को पता है पहली बात कंटिन्यूस है, दूसरी बात डिफरेंशिएबल है, तो LMVT लगेगी बाई LMVT। LMVT से पक्की बात है एफ डैश सी इज इक्वल टू FD माइनस, बोलना पड़ता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू अपॉन B माइनस ए। एफ डैश सी की जगह कितना लगा दूं? 3c² लगा दूं इज इक्वल टू FB बोले तो बोलना पड़ता है, जल्दी सोचो, FB B क्यूब अब माइनस में a क्यूब अपॉन B माइनस ए। अगले लाइन में खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या कहता हूं? B² प्लस AB प्लस A² इज इक्वल टू 3c²। यही तो प्रूव करना था और हम हो गए हैप्पी। चलें, कितना सिंपल है बताओ आप। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि अच्छा कई बार फंक्शन खुद अज्यूम करना पड़ेगा? आ जाओ अगले बार जाओ। हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आ गए साहब में। क्या? हाँ जी साहब, अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। मेरे को LMVT से ये पक्का करना है कि ये जो लिखा है वो सही है। LMVT बहुत कम इनइक्वालिटी में खेलता है, लेकिन जब भी इनइक्वालिटी में खेलता है तो आपको बस अकल का दायरा बढ़ाना होता है। कुछ अकल का दायरा कैसे बढ़ाना है सिखा रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप में से कितने लोगों को ये फील आ गया, इसको देख करके फील करें आप। फील क्या आ रहा है? फील आ रहा है इस बात का कि कुछ देर पहले ये जरूर tan इनवर्स, ध्यान से सोचना, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि मॉडुलस में आगे पीछे हो सकती है चीजें, अपॉन y माइनस z होता, y माइनस x होता, तो लेस देन इक्वल टू 1 होता। तो आप में से कितने लोगों को लग गया कि ये जो साइड है इसको तो भूल जाओ, ये जो साइड है ना ये फील ले रही है FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A की। अपने को पता चल गया कि फील किसकी है? FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A वाली है, हाँ या ना? और ये अगर फील आ रही है तो आप में से कितने लोगों को ये क्लिक कर गया कि FX कौन है? FX कौन है? tan इनवर्स x, ठीक है ना? सो FX इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और अगर फंक्शन अपने आप में tan इनवर्स x है तो हम अपनी तरफ से ये फंक्शन के अंदर x, y मान लू, मान लिया, लो साहब x, y। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सीधा LMVT लग गई? लगा दूं? काय का कंटिन्यूटी, काय का डिफरेंशिएबिलिटी? आपसे ही पूछता हूं, अगर आप मेरी जगह LMVT लगाते तो आपको पता है LMVT क्या आशीर्वाद देती है? बोलना पड़ेगा, एफ डैश सी बराबर FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A। एफ डैश सी बोलो आप, तो इसका एफ डैश x बोलो, मतलब कहने का 1 अपॉन 1 प्लस x² इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, है ना भाई, डिवाइड बाई नीचे कितना? y माइनस x। लिख दूं क्या? आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ये जो भी है, सुना, अगर ये 1 होता, x² होता ही नहीं तो ये आंसर 1 होता, लेकिन क्योंकि x² है तो 1 में कुछ जुड़ रहा है, 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो जो भी आंसर है वो 1 से कम आएगा। इसका मतलब ये कि दिस इज ओवरऑल लेस देन 1। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो भी वैल्यू है ये हमेशा 1 से छोटी आएंगी, और अगर ये छोटी आएगी तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर मॉडुलस पे ना लूं तो कोई गुरेज थोड़ी ना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो तभी होगा जब ये पॉजिटिव रहेगा।
तो पॉजिटिव रखने के लिए आई एम टेकिंग मॉड tan इनवर्स y माइनस मॉड tan इनवर्स x अपॉन मॉड y माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 1. सो इट इज tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अपॉन इज लेस देन मॉड y माइनस x. क्या कहते हो, कह सकता हूं कि नहीं? ठीक है, ये लिख लेना, ये हमेशा 1 से छोटा रहेगा. लिख लेना 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा होता है. अब मुझे अगले पॉइंट पे आप समझाने वाले हैं. कितने लोग बिना क्वेश्चन करे अब ये सोच सकते हैं कि कल को क्वेश्चन में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता तो आंसर क्या होता? 1 अपॉन रूट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमेशा 1 से बड़ा होता. क्या आपको मानते हो? तो अब की बार कहानी में बस ये ग्रेटर देन लग जाता. क्वेश्चन होता साइन इनवर्स y माइनस साइन इनवर्स x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन टू y माइनस x. क्या आपको कहानी क्लिक कर गई कि नहीं कर गई? ये भी होता है. अब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये सलाह तो इनइक्वालिटी में भी जा सकता है. चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं. If a function is continuous in 0, 2 and differentiable in 0, 2, f0 की वैल्यू भाई ने दे रखी है 2, f2 की वैल्यू भी भाई ने दे रखी है 8 और f डैश x के लिए अगला कह रहा है कि वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 होगा इन 0, 2. देन कहता है कि वैल्यू ऑफ f1 बताओ. शानदार खेल है. मैं आपके सामने लिखूंगा, 3 लाइनें लिखूंगा, मिटा दूंगा. समझ जाओ तो समझ जाना. 3 लाइनों में लिखूंगा, मिटा दूंगा. ठीक है, पहली लाइन में लिख रहा हूं, यहां से समझना. पहला इंटरवल आपको कितना दिया? मैं लिख रहा हूं 0, 1. राइट है. फंक्शन के बारे में और कुछ दे रखा है? फंक्शन के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा. फंक्शन तो दिया ही नहीं है. तो मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि पहली लाइन चल रही है अपनी कि एफ डैश सी, सुनना भाई, 0, 1 में एफ डैश सी इज इक्वल टू f1 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0. राइट है. और आप में से किसी को पता हो तो एफ डैश सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3. सही है क्या? अच्छा, f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? दी है क्या पूरी कहानी में कहीं? अच्छा, f0 की वैल्यू कितनी दी है? 2. राइट है भाई. तो आप में से हर एक जना ये समझ गया कि f1 इज लेस देन इक्वल टू कितना? 5. लिख दो, f1 इज लेस देन इक्वल टू. दूसरी लाइन लिख रहा हूं, दूसरी लाइन चला रहा हूं 1, 2 में. और अब की बार मैं कह रहा हूं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू f2 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन 3, क्योंकि फंक्शन का एफ डैश एक्स तो परमानेंट 3 से छोटा है. तो आप में से कितने लोग बदल गया? f2 कितना दे रखा है? 8 यहां रख रहा हूं. और f1 उधर लेके जाऊंगा और 3 को उधर लेके आऊंगा. तो अब की बार f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ये कहता है 5 से छोटा और ये कहता है 5 से बड़ा. दोनों से f1 इज इक्वल टू 5. क्या आपको बात समझ में आ गई? नहीं आई? क्लिक कर गया है ना? शानदार खेल. चलते हैं आगे. हाँ साहब, क्योंकि आप हाथों हाथ कर सकते हैं. आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है और बड़ा सिंपल सा है. वही एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू -2. राइट है भाई. और सामने वाला बोल रहा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है ना? फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 6. राइट है भाई. ऑप्शन में पहला ऑप्शन है
कि f6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, राइट है भाई। बी ऑप्शन दे रखा है f6 इज लेस देन 8, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है f6 इज लेस देन 5, और डी ऑप्शन दे रखा है f6 इक्वल टू माइनस या f6 इज इक्वल टू 5। आ जाइए सब कर दीजिए, है क्या? हाँ, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। किसकी दी है शीट, किसकी दी? हाँ, अब ये एक लाइन का क्वेश्चन है, उससे बढ़िया क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। हो गया क्या? ये बता दो आप तो। किसे? हाँ, उससे होता है नहीं यार, दो फंक्शन के लिए होती है वो। हाँ भाई, कितने लोगों को ये क्लिक कर गया कि एफ डेस एक्स इजिकल टू होगा कितना? इंटरवल क्या है? तो आंसर हो जाएगा f6 माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई नीचे कितना 6 माइनस 1, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कितने लोगों को लग गया ग्रेटर देन इक्वल टू 10? f6 पता नहीं है, लेकिन f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू -2, तो दैट बिकम्स प्लस का 2, तो f6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्वेश्चन खत्म, राइट है भाई। f6 इज, अगले क्वेश्चन आ जाओ आप। इतनी देर का क्वेश्चन था ये, 3 लाइन का। अगले क्वेश्चन आ जाओ। माने आप ये मान के चलें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा ना, तो ये मीन्स कि कब आए हुए क्वेश्चन में पता नहीं। आप बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2005 का, 15 मतलब 10 साल पहले उन्हें इतना तो आता था, अब तो काफी आता होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आता हूं। प्रूव दैट 10x इज ग्रेटर देन x बाय LMVT, ठीक है ना, फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 0, π/2। हाँ भाई, मैं तो 3 लाइन खत्म कर दूंगा खेल, 3 लाइन। कितने लोगों को इनइक्वालिटी क्लिक करने लग गई है? दोबारा से सोचना, याद है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि जब भी LMVT की कहानी में हो तो कभी भी इस पे भरोसा मत करो, इधर वाली पार्टी को इधर लाओ, फिर सोचो। क्या आपको बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इसका मतलब ये लिखा हुआ है 10x अपॉन x, पीछे माइनस के 2 पंछी गायब है। क्या हो सकते हैं वो दोनों? भाई 2 जने होने थे ना LMVT में, FB माइनस FA से, तो दूसरा बाकी लोग का है, ये यहां 0 होगा और यहां F0। और फंक्शन कौन है? फंक्शन कौन है? 10x, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये F0 भी नहीं है, ये क्या लिखा है? 10 0, और ग्रेटर देन 1 प्रूव करना है मुझे। 10 0 0 होता है? अरे बहुत सिंपल है, हाँ है ना। तो अपने को पहली बात ये दिखने लग गया, ये फील आ गई, फील। पूरी कहानी इसकी है, ये नहीं कि मेरे को थोड़ी ना ज्ञान होता है यार, मेरे को रट के थोड़ी ना आऊंगा, यहाँ रट लूंगा मैं दूसरी जगह उलझ जाऊंगा। मुझे फील आनी चाहिए, मैं क्वेश्चन में एंटर कैसे करूंगा। तो मेरे को पता है मेरे को सबसे पहले क्या ज्यूम करना है, fx इज इक्वल टू 10x, एक पे टिक मार्क, दूसरे पे टिक मार्क, खत्म बात, ठीक है। कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब सीधा LMVT पे कूदो। सबको पता है f डैश x जो भी होगा वो किसके बराबर होगा भाई? fx माइनस किसके? f0 डिवाइड बाई x माइनस 0। कर दो क्या भाई? बोलना तो अभी को पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो आप में से किसी को पता है f डैश x कितना होगा? वो नहीं क्लिक करना, sec स्क्वायर x पक्का। तो मैं यहां पे कैसे कहता हूं 10x माइनस कितना 10 0 डिवाइड बाई नीचे कितना x माइनस 0 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स हमेशा 1 से बड़ा होता है। यही तो वो बात है जो 1 से बड़ा होता है, अपने को याद आनी चाहिए, हाँ या ना। चाहो तो आप इसमें 0 भी ले लो, क्योंकि 0 पर ये 1 होता और 0 इसमें शामिल नहीं है, तो वो भी खींच लो। इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं 10x इज ग्रेटर देन x, राइट है। हालांकि ये बस सिर्फ दिखाने के दांत है ना, हमारे को सरकारी नोट्स में गिवन है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, वरना ये बकवास तरीका है, यूज नहीं करना अपने को। ये ज्यादा अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन फार फार बेटर है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 0 से 2 में से R में, ठीक है। a, b करके 2 पॉइंट है 0 से 4 में। फंक्शन 0 से 2 में काम कर रहे हैं और 2 पॉइंट हैं 0 से 4 के बीच में।
ठीक है ना भाई। फंक्शन में एफ जो है वो डेरिवेबल दिया है, राइट है भाई। अच्छा मेरे को क्या प्रूव करना है, पहला पॉइंट मेरे को प्रूव करना है, सो प्रूव दैट फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट प्रूव करना है कि एफ स्क्वायर 4 माइनस में एफ स्क्वायर 0 इज इक्वल टू में 8 टाइम्स एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ बी हो रहा है, ठीक है ना भाई। ये मेरे को पहली चीज है तो प्रूव करनी है, एफ स्क्वायर 4 माइनस एफ स्क्वायर 0, हाँ यही है, हाँ भाई। है ना, अभी आपकी आइडियोलॉजी से बाहर जाने वाला है, लेकिन मैं उसकी कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन है, आप जाने दें, अगर आपको समझ में आता है तो मैं मान लूंगा कि भाई वन ऑफ द जीनियस माइंड पॉसिबल, आप क्लिक कर जाते हैं ऐसी बातें भी, हालांकि बस मेरी समझाने पे समझ में आ जाए। ये पूरा खेल अलग है, बहुत ध्यान से समझना। एफ डैश सी तक तो एलएमवीटी रहा होगा, लेकिन उसके आगे एलएमवीटी का खेल नहीं है। अब आप पहले ही पता करो ये ए और बी कौन है साले, तब आपको बोलेगा ए और बी 0 से 4 के बीच में कोई 2 पॉइंट है, क्या वो दोनों सेम पॉइंट है? नहीं नहीं, अलग अलग 2 पॉइंट है। 0 से 4 क्या है? अरे फंक्शन का कोई इंटरवल होगा, बच्चा दिमाग लगा रहा है कौन क्या है भाई, उसको दिमाग में तो आए कौन कहां से किधर आ गया, तो फंक्शन कैसा ऐसा रहा होगा। फिर वो दिमाग लगा रहा है ए कौन है, यहां गई होगा, बी कौन यहां रहा होगा, अब वो और दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा यार ये अगर F4 माइनस F0 होता तो यार मैं लगा देता, क्या लगा लेता, एलएमवीटी। तो उसने कहा यार एक काम करते हैं, इतना तो अलग करो यार, इसका F4 माइनस F0 दिया हुआ है, गौर से देखो आप, इतना तो अलग कर दो यार, क्या कहते हो आप? हाँ या ना, जो बच गया उस पर दिमाग लगाते हैं। जो बचा है वो है F4 प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई नीचे कितना बचा 2। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ या ना, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ये तो एफ डैश ए बन जाएगा, क्या कहते हो आप? नहीं है? और ये एफ बी कैसे बनेगा इस पर दिमाग लगाना बाकी है अभी। ये कैसे बनेगा हम दुनिया को समझा देंगे कि आपने कहा था ए कोई 0 से 4 के बीच का पॉइंट है। अच्छा ए कोई अगर 0 से 4 के बीच का पॉइंट है और फंक्शन अगर डेरिवेबल है, माने उस पर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों लगी है, तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट ए ऐसा होना ही था 0 से 4 के बीच में जहां एफ डैश ए बराबर F4 माइनस F0 डिवाइड बाई 4 माइनस 0 बनना था, वो बन गया। तो एफ डैश ए तो हटा लो, रही बात इस पर दिमाग में लगा रहा हूं। बच्चे ने दिमाग लगाया F4 क्या है यार, F4 ये हाइट है यार 4 पे हाइट, F0 क्या है 0 पे हाइट है यार, हाँ यार। तो F4 प्लस F0 क्या है, F4 प्लस F0 माने मैं इस साइड को ले लूं, इस साइड को ले लूं और उसमें ये वाली हाइट और जोड़ दूं, हाँ या ना। तो ये जो टोटल हाइट बनेगी ना, ये टोटल हाइट बनेगी F4 प्लस F0, बनेगी कि नहीं बनेगी? और अगर ये बनेगी तो मेरे को जैसे मैं डिवाइड बाई करूंगा मैं स्लैश डाउन हो जाऊंगा, आधे पे आ जाऊंगा दोनों के, नहीं है टोटल हाइट के आधे पे ठोक दूंगा कहीं, और जहां ठोकूंगा वहां वो जो भी पॉइंट आएगा वो 0 से 4 के बीच में होगा, और उस जगह सरक करके मैं किसको लगा दूंगा, बी को, और मैं चिल्लाऊंगा देखो भैया बी पर जो पॉइंट आ रहा है वो F4 प्लस F0 डिवाइड बाई 2 आ रहा है। क्या वो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब दुनिया को कह सकता हूं कि हाँ पक्की बात है एफ बी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो F4 से F0 के बीच में है। क्यों? क्योंकि इसे दुनिया वाले क्या कहते हैं, इसे दुनिया वाले कहते हैं साधारण शब्दों में मीन, इसका और उसका मीन। तो मीन तो 0 और 4 के बीच ही मिलेगा, नहीं है कहानी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मीन ऊपर निकल जाएगा, मीन क्या फंक्शन के ऊपर चला जाएगा? मीन तो 100% बात है बीच में कहीं पड़ेगा, तो नहीं है। तो मतलब ये कि दिस इज ट्रू, तो कहना मतलब ये किससे ट्रू, एलएमवीटी से ट्रू, और ये किससे ट्रू, मीन से, बाय मीन, हाँ या ना। तो कहना मतलब ये कि बाय एलएमवीटी इट इज इक्विवेलेंट टू एफ डैश ए एंड बाय मीन इट मस्ट बी एफ बी। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? सो कहना मतलब ये कि फर्स्ट ऑटोमेटिकली प्रूव एफ बी, कोई बुरी बात नहीं, कुछ नहीं लिखा और आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे जहां पर हमें वाकई जोर आता है, मतलब समझाने में भी जोर आ जाता है। क्लिक कर जाए बच्चा तो हम मानते हैं कि यार सक्सेस है हमारी, ठीक है। इसका पार्ट 2
आ जाओ पार्ट 2। सेकेंड है जो मेरे को प्रूव करवाना है वो ये है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा कॉमा बीटा विद 0 अल्फा बीटा 2 सच दैट 0 से लेकर के 4 तक ft डॉट डी टी इजिकल टू में 2 टाइम्स ब्रैकेट में दे रखा है अल्फा इंटू में एफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू में एफ ऑफ बीटा स्क्वायर। राइट है, अब आएगा मजा। 0 इंटू में इतना ठीक है। इस पूरे खेल को उठाना चालू रखें, मतलब मुश्किल ही नहीं असंभव है ना। जरा इसका आरएचएस दिखाता हूं पहले। आरएचएस को देखना। आरएचएस अगर आप देख पा रहे हो 2 अल्फा एफ अल्फा स्क्वायर है प्लस में 2 बीटा एफ ऑफ बीटा का स्क्वायर है। दिख रहा है आपको? कितने लोगों को लगता है कि ये किसका डेरिवेटिव? उल्टा सोचना है, ठीक है ना। फंक्शन सोचना है। ये एफ डैश एक्स है। हाँ भाई, इसका राइट हैंड साइड मुझे कुछ सोचने को दे रहा है। एलएचएस मुझे सोचने को दे रहा है कि एलएचएस कह रहा है कि तू फंक्शन अगर तेरे को सोचना है एक बार के लिए एफ एक्स इजिकल टू में 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर तक, ठीक है ना, एफ टी डॉट डी टी सोच। क्योंकि आप में से किसी को अगर याद हो तो इसका डेरिवेटिव न्यूटन्स लेबनीज से निकलेगा। और क्या निकलेगा? एफ में एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का। क्या आपको मेरी बात क्लिक कर गई? और अगर आपको मेरी बात क्लिक कर गई तो आप में से कितने लोग ये मान गए कि इस 0 से 4 को देखते हुए निर्णय करो सर जी कि x की वैल्यू 0 से 2 रहेगी। क्योंकि जिस दिन आप 2 रखोगे उस दिन ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। आप में से कई लोगों को कैमरे के फोकस से जा चुकी है अब ये चीज। लेवल पे खेल रहा हूं मैं। अगर ये 0 से 2 हो जाएगा तो मैं 0 से 2 को लेकर के जानबूझ करके निर्णय करता हूं। इससे पहले भी मैंने 0 से 2 में एक खेल खेला है। पहला खेल खेल रहा हूं x बिलोंगिंग टू 0 से 1 में। राइट है? आपके सामने ये बात पक्की है कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, डेरिवेबल है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स, इसका जो भी एफ डैश एक्स होगा, इसका एफ डैश एक्स 0 से 1 में अगर देखा जाए तो इसका एफ डैश एक्स जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? एफ ऑफ 1, ठीक है, माइनस में किसके? एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई नीचे कितना? 1 माइनस 0 के। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यहां क्या 0 से 2 के बीच में हमारे पास 2 पॉइंट है। कौन कौन से? तो मैं जानबूझ करके x ना लेकर के आवा, आप में से कई लोगों का दिमाग और चला। तो यहां पे क्या भरूं? अल्फा। और अगर मैंने एफ डैश अल्फा भर दिया तो आप में से कई लोगों को पीछे से याद आएगा कि एफ डैश अल्फा का मतलब हो जाएगा कितना? एफ डैश अल्फा का मतलब हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं, एफ डैश अल्फा का मतलब हो जाएगा कितना? इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या बताया था? 2x एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर। क्या बात मानते? अब आप इस पे रुक गए, आगे चलो। दूसरा पॉइंट में क्या लूं? बीटा। कहां से कहां में लूं? 1 से 2 में ले लूं। और अगर मैंने ले लिया तो आपको पता चल जाएगा, क्या बोलूंगा? एफ डैश बीटा, एफ डैश बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस में एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। ये तो भूल जाओ, 2 माइनस 1 1 माइनस 0 1 होता है। इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2 बीटा एफ ऑफ बीटा का स्क्वायर। और मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा, ऐड करते ही क्या हो जाएगा? 2 अल्फा एफ ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस में कितना? 2 बीटा एफ ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना? देखो साहब, ऐड करते क्या होगा? ये तो हट गया, F1 कट गया, कितना रह गया? F2 माइनस एफ ऑफ 0। और F2 का मतलब x की जगह 2 रखा, 0 से 4 आ गया। और 0 रखने का मतलब 0 से 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो बचा कौन? इज इक्वल टू में डायरेक्ट ले लो, इसके इस साइड के वाले हिस्से को ये लिख देता हूं,
F4 की जगह कितना हो गया यार, चौक तो बिल्कुल ही टूट गया। 0 से लेकर के 4 तक f ऑफ क्या लेना था अपने को, फंक्शन क्या माना था, 0 से 4 तक f ऑफ t डॉट dt माइनस 0। हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ? क्या कहते हो आप? IIT का इतिहास का सबसे धांसू क्वेश्चन माना जाता है ये। अगर आप समझ गए, मैंने कहा ना आप अमेजिंग माइंड है, अगर आप ये बात समझ गए तो क्या वो क्लिक कर गया? नहीं? क्या आपको ये समझ में आया मैंने फंक्शन क्यों माना, अल्फा क्यों लिया? इसका मतलब वो प्लांट खेल रहा था, उसने पहले से डिसाइड कर रखा था कि बच्चे के पास एक ही रास्ता छोड़ूंगा कि अल्फा और बीटा वो यहां से सोचना चालू करें। ठीक है, चलो आगे। अरे यार ये एसी बंद करो ना थोड़ी देर के लिए, करो तो बंद। बाहर निकलेंगे फिर जुकाम हो जाता है बहुत। मोनोटोनिसिटी और एलएमवीटी को मिला के खेले जाने वाला खेल। अगला मोनोटोनिसिटी मिला लिया इन्होंने। हाँ, बहुत ही दुष्ट आदमी बाई गॉड। हमें भी क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आता है कि अच्छा ये इधर आ गए थे, ये इसको मिला मिला के खेले। ठीक है, लेकिन जैसे शैतान बच्चे होते हैं ना, कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी चीज को किधर मर्ज करके खेल गए, वैसा खेल है। अब जरा देखिएगा, पूरी कहानी 3 पॉइंट पे है और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने 3 पॉइंट पे एक कहानी सुनाई थी, x1 x2 x3। और कभी भी तीनों पॉइंट पे एक साथ किस किस पे खेलते हैं? पहले इन दो पे, फिर इन दो पे, और फिर बाद में जो करना है करते हैं। याद आ गया? तो आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया कि पहली बात मैं करूंगा फंक्शन इन a, b कर दूं, फिर मैं दूसरी तरफ करूंगा फंक्शन इन b, c। अब आप में से कितने लोग ये समझ गए कि फंक्शन अगर a, b में है तो 100% वो पहली बात सत्य है, दूसरी बात सत्य है, पहली बात सत्य है, दूसरी बात भी सत्य है। तो जरूर कहीं ना कहीं एक ना एक पॉइंट f डैश x मिलेगा जो कि एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए लेके बैठा होगा। हाँ या ना? और अब की बार हम लोग इसको ऐसा ले लेता हूं, ठीक है ना, एफ एक्स और x1 बिलोंगिंग टू a, b ले लेता हूं, और यहां पे कैसा ले लेता हूं, है ना, और यहां ले लेता हूं x2 बिलोंगिंग टू। राइट है? आपको अभी बाद में समझ में आएगा अचानक से मेरे मन में ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। ठीक है, एफ डैश x1 कर देता हूं और यहां कर देता हूं एफ डैश x2 इक्वल टू में कितना, एफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइड बाई बी माइनस सी। क्लिक कर गया आपको ये बात? अच्छा, लेकिन आपने अगर गौर किया हो, सी माइनस बी कर देते हैं। हाँ भाई, क्या लगता है आपने अगर गौर किया हो ये लाइन, फंक्शन कैसा है? फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो अगर मैं आपको बताऊं x2 अगर x1 से बड़ा हो तो fx2 भी, हाँ, fx2 fx1 से बड़ा होगा। अगर fx2 fx1 से बड़ा होगा तो अपन कैसे भिड़ाएंगे यार इसको? देखो ना,
मैं क्वेश्चन में ये भी देख लेता हूं, एफ डैश एक्स तो नहीं है इंक्रीजिंग। हाँ भाई सॉरी, है ना, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। देखो आप, एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ था, एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ था, अभी आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है? तो एफ डैश ये इससे बड़ा होगा, अगर ये इससे बड़ा होगा तो बोलो ना जल्दी जल्दी, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई नीचे कितना, बी माइनस ए विल बी ग्रेटर देन टू एफ सी माइनस, हाँ लेस देन, उल्टा, अच्छा ये उधर चला गया, एफ सी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई सी माइनस ए होगा, हाँ या ना, सी माइनस बी। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करूं आगे, बोलो आगे आगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करते आंसर आ गया क्या? श्योर, अरे आ गया, देखो तो सही, आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड आंसर, खत्म बात। क्या दिमाग लगाते हो यार, चिल्लर क्वेश्चन है वो तो। अपने मेरे को डर लग गया, मैंने कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, एफ एक्स ही लिखा, मैंने ध्यान से देखा, बाद में एफ डैश एक्स ही लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक अपने हाथों होती नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन और टाइम देता हूं, खत्म हो जाएगा, चलो छोड़ो, है ना। अब अपन इससे बेहतर है कि अपन आज का क्वेश्चन, मुझे आज एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली कि जरा 15 क्वेश्चन रोज के दे दिया करो। नहीं ऐसा नए बच्चे में जोश होता है ना, कोई होगा मतलब 13 मैं नाम बताऊंगा अभी, कल पूछता हूं, काट दो अल्लाह पढ़ाई काट दो। हाँ भाई 5 प्यारे प्यारे क्वेश्चन देने वाला हूं मैं आपको। हाँ भाई पहला सुने आप, जे एडवांस में सेकंड का बी 96, पेज नंबर 97 पे, 97 पे आ जाइए, फोर्थ का सेकंड का बी, फोर्थ का बी, 5 का ए, 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आप ट्राई करके आए। हाँ क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी ट्राई करके आए, 6, 7, 8 कर लोगे? अच्छा 6, 7, 8 में ए और बी दोनों करके आने, ये अकेले ही 2 क्वेश्चन यहाँ आपको बिल्कुल धन्य कर देंगे, ठीक है। ए बी सी और 9 का ए बी कर लो, 9 का ए बी कर दो, राइट है। अच्छा शीट अपना कॉपी पहले पढ़ लेना आप, ये नहीं कि ऐसे उड़ते हुए चले गए, ठोकर लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ भाई तब तक आप एक, हाँ लेवल 1 पे भी बता देता हूं, लेवल 1 में आपने कर लिया क्या कुछ? लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर बोलूं 68, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 8, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सभी कर लो आप, तो पूरी लगाओ, खत्म करो एक्सरसाइज 1, 2।